नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम वृश्चिक राशि के लिए चर्चा करेंगे कि क्यों 15 मार्च के बाद आप बदलाव की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये जाते हुए शनि भी आपके लिए कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या स्थिति 15 मार्च के बाद आपके लिए बन रही है, आगे के लिए बहुत कम समय में डिटेल में इन सब चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप हतोत्साहित ज़्यादा मत होइए और थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए जो आने वाले समय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए और पास्ट से आपको बाहर आना चाहिए। इन सब बातों पे बहुत कम समय में चर्चा करूंगा, विथ आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले बात करूं 15 मार्च के बाद का टाइम हमने क्यों लिया, क्योंकि 14 मार्च को सूर्य का गोचर कुंभ से हो जाएगा मीन में। शनि के साथ यहां सूर्य थे, यहां भी केंद्र में थे तो बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन यहां से थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट यहां पे कहूंगा। मानता हूं यहां राहु के साथ होंगे, लेकिन इस चीज को समझिए कि केंद्र के लॉर्ड होकर के सूर्य आपके त्रिकोण में आएंगे। केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में आता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग का एक तरह से निर्माण करता है। यहां पर जब सूर्य आएंगे 14 मार्च को और 15 मार्च के बाद जो स्थिति बनेगी, 15 मार्च के बाद इसलिए कह रहा हूं कि बीच में थोड़ा सा चंद्र ग्रहण भी रहेगा, उसका भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट रह सकता है। तो फिर 15 मार्च के बाद का टाइम हमने पकड़ा, तो 15 मार्च के बाद जब सूर्य यहां आएंगे, आपके विल पावर को सूर्य बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारे ज्ञान का होता है, एजुकेशन का होता है, नॉलेज का होता है, और वहां पर सूर्य कंजक्शन करेंगे। आपके विल पावर के लिए अच्छा है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ ये प्रोफेशन लॉर्ड होकर के आपके ज्ञान भाव में आएंगे। ज्ञान से, एजुकेशन से आप अपने प्रोफेशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए चांसेस बनाएंगे यहां बैठे सूर्य कि आप जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उससे बाहर निकलिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपने वर्क को फॉलो कीजिए। जो भी चीजें आगे आपके लिए हैं उसको, उसमें आपको पास्ट से बाहर निकाल के, क्योंकि देखिए सन जो है ना, शनि के उल्टा है ये। शनि स्नेह स्नेह चलते हैं और सूर्य में क्या है, गति है। सूर्य जो है उसको प्रेजेंट का कारक माना जाता है। सूर्य को, सूर्य कभी रुकते नहीं है, सूर्य कभी डूबते भी नहीं है, वो सिर्फ अर्थ रिवॉल्व करती है। आप इस चीज को पढ़े होंगे। तो सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जो सतत एनर्जी दे रहे हैं, सतत ऊर्जा का प्रवाह इनका हो रहा है इनसे, और सभी ग्रहों को ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर मैं सन पे बोलने लग गया तो 25 मिनट की, 20 मिनट की एक वीडियो बन जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समझिए कि सूर्य ऊर्जा के स्रोत है, लाइट के स्रोत है, सभी ग्रहों को इंक्लूडिंग अर्थ ये एनर्जी और लाइट देते हैं। तो इसी वजह से ये प्रेजेंट में लाना आपको सिखाते हैं। 15 मार्च के बाद थोड़ा सा ये प्रेजेंट की ओर आपका झुकाव करेंगे कि पीछे की चीजों को भूलो और आगे के लिए बढ़ो आगे। ये सूर्य कहां यहां पे कंजक्शन करके स्थिति बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, बस आप इस चीज को समझिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं बता रहा हूं। हां, राहु की थोड़ी सी रेमेडीज करिएगा, क्योंकि सूर्य को राहु ग्रहण लगाते हैं और शनि भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, अगर देखते हैं साथ बैठते हैं तो राहु की रेमेडीज भी मैं बताऊंगा, उसको आप करना। तो यहां पर बैठे सूर्य आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर, आपके एजुकेशन का आपका इस्तेमाल करवा करके आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस 15 मार्च के बाद अच्छा बना रहे हैं। उसके बाद एक चीज बात करूं, देखिए शनि जो है वो अस्त अवस्था में है और शनि बढ़ रहे हैं। 15 मार्च के बाद अब धीरे धीरे ये कहां अग्रसर होंगे, मीन राशि की ओर अग्रसर होंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है कि मीन राशि को 29 मार्च को ये अग्रसर होंगे, तो 15 मार्च के बाद वो समय क्लोज आ रहा है। शनि अब धीरे धीरे यहां के रिजल्ट को पकड़ेंगे और यहां के रिजल्ट्स को छोड़ते चले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि 2.5-3 साल बाद शनि की दृष्टि कहां से हटेगी, आपके ऊपर से। दिस इज वेरी गुड थिंग कि जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपका कम होता हुआ वहां से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले लग्न पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है शनि का, क्योंकि शनि जैसे ही 5th हाउस में गोचर करेंगे, यहां से दृष्टि हटेगी, तो जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी, जो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा था, आपको मैच्योर्ड बनाने के लिए, वो भी बुरा नहीं था। उसने बहुत कुछ छीना, लेकिन बहुत कुछ मैच्योरिटी के रूप में दिया, एक्सपीरियंसेस के रूप में दिया। तो उससे शनि यहां से दृष्टि हटा करके इस राशि में आएंगे और ऑब्स्ट्रक्शंस को खत्म करके आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ये 15 मार्च के बाद धीरे धीरे आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 29 मार्च को शनि यहां आ जाएंगे। प्लस देखिए, जब 29 मार्च को शनि यहां आएंगे, उसके साथ ही उसके बाद शनि अस्त अवस्था से भी बाहर आएंगे। समझिए इस चीज को, शनि को भी रिजल्ट्स देने के लिए अस्त अवस्था से बाहर आना है, क्योंकि अस्त अवस्था में ग्रह कमजोर पड़ते हैं। तो शनि जब 29 मार्च के बाद ना सिर्फ यहां आ रहे हैं, बल्कि अप्रैल से फिर ये अस्त अवस्था से बाहर आएंगे। इनका अस्त अवस्था से बाहर आना भी जरूरी है, क्योंकि आपके लिए सुख भाव के मालिक है, पराक्रम के मालिक है।
तो इनका सपोर्ट भी आपको धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि ये ढैया को खत्म कर रहे हैं। 7.5 को ढैया को जब ये खत्म करते हैं तो ना सिर्फ अपने ऑब्स्ट्रक्शंस को खत्म करते हैं, कुछ ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां से इंसान ग्रो कर सकता है। तो यहां ये रास्ते भी बन रहे हैं, क्योंकि शनि सिर्फ मीन राशि में नहीं आ रहे हैं, अप्रैल से फिर ये पावर में भी आ रहे हैं, क्योंकि अस्तवस्था से बाहर आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए बन रही है। और एक चीज है जिसको ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब मीन राशि में कंजक्शन करेंगे उसके बाद सूर्य 13 अप्रैल से यहां मेष में आ जाएंगे। मेष में उच्च अवस्था है। मैंने देखा है जब भी सूर्य मेष में आते हैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स वृश्चिक के लिए जरूर करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लॉर्ड होकर के अपनी उच्च अवस्था में आते हैं। तो 13 अप्रैल के बाद सूर्य भी संकेत दे रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जा रहा हूं, अपनी उच्च राशि में जा रहा हूं। यहां भी बहुत अच्छे कंडीशन में हूं और यहां पे उच्च का हो रहा हूं। तो ये 15 मार्च के बाद धीरे धीरे आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, बाकी चीजों के लिए समय अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सूर्य भी अपनी उच्च अवस्था में जाएंगे अप्रैल में। ठीक है, तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए अगर आप गौर करेंगे तो आपको पास्ट से बाहर आना चाहिए। निसंदेह आपको बहुत सारी परेशानियां शनिदेव ने दी है, लेकिन इस चीज को समझो, शनि लव्स यू। मैं ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करेगा, मैं कहता हूं वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि जो दिल की साफ राशि, बहुत अच्छी राशि, एक ऐसी राशि जो अपने लिए भी दूसरों के लिए लॉयल रहती है, और कभी कभी दूसरों के लिए लॉयल होने के लिए अपने साथ लॉयल नहीं रहती है, अपने साथ शत्रुता करने लगती है। कई बार लोगों को मदद नहीं करने की सोचती है, संकल्प ले लेती है, फिर भी मदद करती है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस में मेष राशि पड़ती है दुश्मन की, मतलब मंगल की। तो ये कभी कभी खुद से ही शत्रुता कर लेती है दूसरों को अच्छा करने के लिए। तो इसलिए सैटर्न का प्यार आपके प्रति होता है, लेकिन मैच्योरिटी लाने के लिए क्या है ना कि शनि निश्चित रूप से ये कोशिश करते हैं कि जो आपका एनर्जी एग्रेशन में बर्बाद होता है, प्रतिशोध लेने में बर्बाद होता है, उसको उस डायरेक्शन में ना ले जाके सीधे आपके एजुकेशन में, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में लगा दें। इसलिए शनि आपको बहुत सारे कष्ट देते हैं, लेकिन 3rd हाउस स्ट्रगल हाउस के भी मालिक होते हैं और सुख भाव के भी। इसलिए शनि आपके लिए स्ट्रगल्स भी बहुत देते हैं, लेकिन सुख भाव के मालिक होने के कारण शनि आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी देते हैं एक समय के बाद। तो इसको समझिएगा। इसके साथ साथ देखिए आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। शनि का पोजीशन भी सबके ग्रहों में, सबके कुंडली में एक जैसा नहीं है, तो उस पर भी निर्भर करेगी बहुत सारी चीजें। ये तो एक पॉसिबिलिटीज आपको सारी चीजों की मैंने गोचरीय व्यवस्था से बताई। आप अपने कुंडली को भी एक बार जरूर दिखा लीजिएगा, उसकी क्या स्थिति है, महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट, सबकी स्थिति को आप देख लेना। और अगर आप मुझसे दिखवाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखवाना चाहें वहां भी दिखवा सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं बहुत कम समय में आपको एकदम इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे वीडियोस दे सकूं। थैंक यू सो मच।